वेलकम टू डेडिकेशन हब। दोस्तों आज है 11 सितंबर 2020 और हम आज के बेस्ट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और ये सारे फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस है 9 सितंबर 1887, 5 सितंबर 1890, 10 सितंबर 1887 और 1 जनवरी 1900। तो इसका सही जवाब है 10 सितंबर 1887। तो देखिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में उत्तराखंड की जो भी महान विभूतियां हुई हैं इनके बारे में पूछा जाता है, उनका जन्म, मृत्यु, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, तो इनके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तराखंड की एक बहुत महान विभूति रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती हैं, तो इनके बारे में हमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए। आइए डिटेल से जानते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 10 सितंबर को पंत जी की जयंती मनाई गई। अब देखिए जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1887। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जन्म स्थान क्या है? ग्राम खूंट, जनपद अल्मोड़ा। अब देखिए इनके दो उपनाम थे, हिमालय पुत्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें यह उपाधि दी थी। यहाँ पर देखिए हिमालय पुत्र किसको कहा जाता है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को। और हिमपुत्र किसे कहा जाता है? हेमवती नंदन बोगड़ा जी को हिमपुत्र कहा जाता है। अब देखिए इनके जो साथी उन्हें प्यार से गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। तो दो उपनाम है, हिमालय पुत्र और गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र। और 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना इनके द्वारा की गई। 1914 में हिंदी के प्रचार हेतु काशी नगरी प्रचारिणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1914 में इन्होंने काशी में प्रेम सभा की स्थापना की थी। अब देखिए 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिए 1927 में स्वराज्य पार्टी के टिकट पर नैनीताल जिले से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। और 1927 में संयुक्त प्रांत यानी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, यहाँ की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष इनको चुना गया। अब देखिए 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू व पंत जी ने लखनऊ में आंदोलन किया। और देखिए 1946 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। वह दिसंबर 1954 तक वह इस पद पर रहे और 10 जनवरी 1955 को केंद्रीय कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए थे। तो देखिए 1946 में पहले मुख्यमंत्री बने और 1955 में देश के गृह मंत्री भी ये बने। अब देखिए 26 जनवरी 1957 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है कि पंत जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 26 जनवरी 1957 को। और देखिए उत्तराखंड के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और देखिए ये क्वेश्चन एक बार पहले पूछा जा चुका है। और देखिए 7 मार्च 1961 को पक्षाघात के कारण गोविंद वल्लभ पंत जी का निधन हो गया। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में जन्म हुआ था। और देखिए मृत्यु कभी 7 मार्च 1961 को मृत्यु हुई थी। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और ये आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हेस्को संस्था के संस्थापक कौन है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर योगी आर्यन, सुंदरलाल बोगड़ा जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी और अनिल प्रकाश जोशी जी। तो उसका सही जवाब है अनिल प्रकाश जोशी जी। ये क्या है? हेस्को संस्था के संस्थापक हैं। और देखिए इनको पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने की वजह से और हिमालय के संरक्षण हेतु कार्य करने की वजह से वर्ष 2020 में किससे सम्मानित किया गया? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और देखिए यहाँ पर नाम है डॉक्टर योगी आर्यन जी, इनको भी 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साथ में मैती आंदोलन के संयोजक हैं जो कल्याण सिंह रावत जी, उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो 2020 में 3 लोगों को पुरस्कार मिला। किन किन को? डॉक्टर योगी आर्यन जी, अनिल प्रकाश जोशी जी और कल्याण सिंह रावत जी। आइए अब इसमें डिटेल से जान लेते हैं हेस्को संस्था के बारे में। अब देखिए करंट में हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, तो देखिए हेस्को के संस्थापक निदेशक पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी जी ने 9 सितंबर को दिल्ली में आयोजित हिमालय दिवस में प्रतिभाग किया। और देखिए हिमालय दिवस प्रतिवर्ष 9 सितंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष कहां मनाया गया? दिल्ली में मनाया गया। और देखिए थीम क्या है 2020 की? कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए अनिल प्रकाश जोशी जी एक महत्वपूर्ण हस्ती है, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए इनका जन्म 6 अप्रैल 1955 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1955 को। और देखिए जन्म स्थान क्या है? कोटद्वार, पौड़ी, गढ़वाल। और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अनिल प्रकाश जोशी जी को वर्ष 2006 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो 2006 में पद्मश्री दिया गया किसके द्वारा? उस समय राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
अब देखिए हेस्को इनके द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्था है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए इसका पूरा नाम है हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए डॉक्टर जोशी जी को 1976 में प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति मिली, लेकिन मन में हिमालय और पहाड़ की चिंता की वजह से 1979 में उन्होंने एक संगठन बनाकर इस दिशा में कार्य करने की ठानी। और देखिए वर्ष 1983 में अपने कुछ अध्यापक साथियों और विद्यार्थियों को साथ लेकर इन्होंने हेस्को की स्थापना की थी। तब वो कहां पर थे? कोटद्वार में थे। अब देखिए हेस्को की जो स्थापना है आधिकारिक तौर पर कब हुई? 1983 में हुई थी। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि हेस्को की स्थापना यानी इसके संस्थापक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, जो कि पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत घौर के पछाड़ नौनी को 9 कार्यक्रम का शुभारंभ किस जनपद से किया गया? ऑप्शन है टिहरी, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी। तो देखिए इसका सही जवाब है पौड़ी। तो देखिए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला प्रशासन, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग पौड़ी की ओर से घौर के पछाड़ नौनी को 9 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आइए अब डिटेल से जानते हैं। अब देखिए इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा कि जनपद पौड़ी में अब घरों के आगे नेम प्लेट बेटियों के नाम की होगी। कहने का क्या मतलब है? जो घर के आगे नेम प्लेट लगती है वो किसके नाम पर होगी? अब बेटियों के नाम पर होगी। क्या नाम इस कार्यक्रम का? घौर के पछाड़ नौनी को 9। अब देखिए डॉक्टर धन सिंह रावत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत विकासखंड खिरसू, कौन सा विकासखंड? खिरसू के बुदेसू गाँव को गोद लिया है। किसके तहत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। अब देखिए यहाँ पर बात की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। तो देखिए इस योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को, कब? 22 जनवरी 2015 को देश की लड़कियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए की गई। तो कब की गई? 22 जनवरी 2015 को। अब देखिए यहाँ पर बात की गई पौड़ी गढ़वाल की। तो आइए इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए पौड़ी की स्थापना 1840 में हुई थी। कब हुई थी? 1840 में। क्षेत्रफल है 5329 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 6,87,271, जनघनत्व है 129, लिंगानुपात 1103। अब देखिए यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने? 6। कौन कौन से? यमकेश्वर, कोटद्वार, चौपटाखाल, लैंसडाउन, श्रीनगर और पौड़ी। तो कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 6। अब देखिए इन 6 में से 2 सीट रिजर्व हैं किसके लिए? एससी के लिए। कौन कौन सी? पौड़ी और श्रीनगर। तो देखिए टोटल रिजर्व सीट कितनी उत्तराखंड में? 15 है, जिसमें से 13 एससी के लिए रिजर्व हैं और 2 एसटी के लिए रिजर्व हैं। अब देखिए तहसीलें कितनी यहाँ पर? 12 हैं। कौन कौन सी? पौड़ी, श्रीनगर, थलीसैंण, कोटद्वार, धूमाकोट, लैंसडाउन, यमकेश्वर, चौपटाखाल, सतपुली, चाकीसैंण, जाखणीखाल और वीरोखाल। अब देखिए विकासखंड यहाँ पर कितने हैं? 15 है। कौन कौन से? कालजीखाल, पौड़ी, थलीसैंण, पाबो, रिखणीखाल, बीरोखाल, दुगड्डा, लैंसडाउन, कोट, द्वारिखवाल, यमकेश्वर, पोखड़ा, नैनीडांडा, खिरसू और पणाखेत। और देखिए वन्य जीव विहार कौन सा? यहाँ पर सोना नदी वन्य जीव विहार है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसका उपनाम क्या है? पौड़ी का उपनाम है पौड़ी गढ़वाल। और यहाँ पर क्वेश्चन था घौर के पछाड़ नौनी को 9 योजना की शुरुआत यानी कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई? किस जनपद से हुई? तो कहां से हुई? पौड़ी गढ़वाल से हुई है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के बारे में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जब इसके बारे में न्यूज में आएगा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के लिए व्यासी देवप्रयाग के बीच टनल और पुल बनाने की स्वीकृति मिल गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 1890 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अक्टूबर महीने में काम शुरू हो जाएगा। व्यासी देवप्रयाग के बीच 18 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर 4 टनल और 4 छोटे बड़े पुल बनाए जाएंगे। तो किसमें? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में। अब देखिए भूस्खलन के बीच 2018 में उत्तरकाशी के तत्कालीन डीएम व एसपी की जान बचाने पर वीरता के लिए एसआई विनोद थपलियाल, के नाम है विनोद थपलियाल, एवं कांस्टेबल कमलेश सिंह को केंद्र की ओर से जीवन रक्षक पदक के लिए चुना गया व 1-1 लाख रुपए का पारितोषिक यानी इनाम दिया गया। किस किस को? एसआई विनोद थपलियाल और कांस्टेबल कमलेश सिंह को। आइए अब कल के क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए कल का पहला क्वेश्चन था उत्तराखंड के किस एयरपोर्ट को गेटवे ऑफ गढ़वाल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब था देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को गेटवे ऑफ गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक कहां बनेगा? तो इसका सही जवाब है हल्द्वानी में बनेगा। तो देखिए मोस्टली सभी स्टूडेंट के आंसर सही थे और मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, क्योंकि जो हम लिख लेते हैं वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है और ऐसा करना अपनी आदत बना लीजिए। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोला पाल के आंदोलन के प्रणेता कौन थे? और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक पौड़ी कांड कब घटित हुआ? तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको डिटेल भी पता हो तो वो भी जरूर लिखा करें। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके लिए अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप साइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।